Hello everyone, good evening to all. Welcome to day 7 of this free capsule course. जैसा कि फिर हम ऑनलाइन हैं लाइव अपनी क्लासेस में। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। बताइए एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए। ओके, थैंक यू लक्की। 2 मिनट वेट करते हैं सभी का आने का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 'आई होप कि आप लोगों ने हमारी जो लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी मेरी और नितेश सर की, आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। जो आपके बेसिक डाउट्स रहते हैं करियर को लेके, सारी चीज़ों को लेके। और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अपने दोस्त लोगों में, अपने बड़ी जी या जो जो लगता है स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, उसमें शेयर किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि रियली में वो जो सीरियस प्रॉब्लम है और वो सबको सब तक पहुंचनी चाहिए, जब मैं मानता हूँ। क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। और मैं मानता हूँ कि जो एक स्टूडेंट है उसके पास वो वीडियो होनी चाहिए, वो पहुंचने चाहिए, सो डैट कि वो आगे कभी भी मतलब लाइफ लाइफ में मिसलीड ना हो, मिसगाइड ना हो, और उसे बहुत सारी चीज़ें मतलब खुद से सोचने का मौका मिले, और दूसरों से गाइडेंस के लिए ट्राई करे। थोड़ा सा घर वालों से बात करे, मुझे बात करनी है, समझना है, तो वही है। तो एटलीस्ट के ट्राई टू मेक शेयर, आप अपने ग्रुप में अपने दोस्त को उसको बोलिए बोलिए कि अगर आप भी अपने दोस्त को शेयर कीजिए, सो डैट कि जो हमारा विजन है, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों के थ्रू, वो हम अपना विजन क्लियर कर पाए, अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाए टाइम से। तो एक बार फिर से मैं आपको हमेशा की तरह याद दिला रहा हूँ कि ये हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं। यूट्यूब चैनल के अंदर जो लिंक्डइन पेज है उस पर जाइए, और जैसे ही ये डे 7 की क्लास ओवर होती है, वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ जाके आपको यहाँ पर पेज में ऐड हो जाएगा डे 7 क्लास, और उसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर ये कमेंट कीजिए कि आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा। जो भी टॉपिक आपने सीखा, जो भी आप लोगों को समझ में आया, वो सारी चीज़ आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। और थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। लास्ट की कुछ क्लासेस के जो कमेंट कर रहे हो आप लोग और हमें सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक्स टू ऑल। कि हमें ऐसे मोटिवेट मिलता है जब आप लोग हमें ऐसी चीज़ें बताते हो, मतलब ऐसी चीज़ कमेंट करते हो, शेयर करते हो, दूसरों को बताते हो, और हमें अच्छा लगता है। और ऐसे अगर आगे शेयर करते रहेंगे, लोग हमारे पास ज़्यादा आएंगे और हम ग्रो करते रहेंगे, तो हमारा भी ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा कि हम बेटर से बेटर, मोस्ट अफोर्डेबल कंटेंट आपके सामने रख सकें। मोस्ट अफोर्डेबल। और एक क्लास को रेडी करने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है और हम अपने प्रॉमिस पे हमेशा रहते हैं। वो एक दिन छोड़ के एक दिन हमने क्लास प्लान किया और वो हमारी अभी तक आ रही है। जब तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है या टेक्निकल इशू नहीं हुआ, तब तक हमारी क्लासेज आएंगी ही, वो कोई नहीं रोक सकता। तो फिर से कोई नहीं, हम वैसे वाच की स्ट्रेंथ बहुत कम है, वैसे आते इतने ही लोग हैं, 10 से 12 लोग। तो ये मुझे बेसिकली सबसे पहले आपको बताना था कि ये है हमारा लिंक्डइन पेज। वहाँ पर जाइए, डे 7 की वीडियोस में अपडेट हो जाएगी जैसे क्लास करूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके आपने जो कुछ सीखा वो कमेंट आउट कर दीजिए, सो डैट कि दूसरे लोगों को भी उसकी हेल्प मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो लास्ट क्लास में मैं आज टॉपिक का थोड़ा चेंज कर दिया डिज़ाइन,
क्योंकि आप लोग काफ़ी बोर होते पुरानी कमांड से। बोला सर कमांड ए कमांड कमांड ए कमांड कितनी याद रखें, एटलीस्ट इतना तो टाइम दीजिए कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, यूजर मैनेजमेंट। कि यूजर को कैसे ऐड करोगे, कैसे उसको डिलीट कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को कैसे डिलीट कर सकते हो, किसी ग्रुप को कैसे भी ऐड कर सकते हो। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा सिंपली। देखो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा पहले ही। देखो ये जो सीरीज निकालने का हमारा मोटो होना है, जो विजन है, वो ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द टाइमिंग हम फ्यूचर को सोचते हुए सीरीज को निकाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसकी हेल्प मिलनी चाहिए। और इतना बेसिक टू कॉन्सेप्ट हमें इसलिए उठाना पड़ता है, इतनी बेसिक कमांड को इतनी डिटेल में इसलिए बताना पड़ता है। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ मेरी क्लास से रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लिनक्स आता है। अब उन्हें बोर लग रहा होगा, इसलिए वो लाइव क्लास में आना पसंद नहीं करते। मैं समझता हूँ यार, दोबारा चीज़ें देखना बोर लगती हैं, बट एटलीस्ट ये सोचिए ना कि आपका रिवीजन हो रहा है। जब मैं कमांड को डिस्कस कर रहा होता हूँ कि आप भी सोचिए कि ये चीज़ क्या चल रही है। ओके, क्या मुझे पता, क्या ये कमांड मुझे पता है या नहीं पता है, वो चीज़ें आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में, इसका मतलब यू आर द परफेक्ट विद द कमांड। अदरवाइज नहीं आई तो सोच लो कुछ तो लोचा है, आपको फिर से करना ही चाहिए। मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, पर्सनल एडवाइस। लेकिन हमें बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से डिलीवर इसलिए करना है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं लाइव क्लासेस में जिनके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो, जिन्हें इसका एक वर्ड तक नहीं आता, एल तक का, वो जो हमें सिखाना है, जो हमारा मेन मोटो है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप सब 10 या 15 लोगों को हमें सिखाना है, नहीं। हम चाहते हैं कि जब ये सीरीज यूट्यूब पे रहेगी, जब तक रहेगी तब तक इसमें अगर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करना हो तो हम करेंगे। अदरवाइज ये ऐसा कंसेप्ट है फंडामेंटल, इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी हमारे चैनल पे कोई आए, वो यहाँ आके सीख के जाए, ना कि ऐसा लगे कि बस हमने क्या कि प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, आप लोग देखते हुए अपनी चीजें डिलीवर कर रहा हूँ। नहीं, ये हमारा कोई मोटो नहीं है। हमारा मोटो ये है फ्यूचर सिक्योर। फ्यूचर में कभी भी कोई भी अगर अपने रेफरेंस के लिए इन वीडियोज की हेल्प लेता है तो उसे सीधे डायरेक्ट गाइड मिले, हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि फ्यूचर प्रूफ चीजें बनाना चाहता हूँ, वो हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ओके, मैं जूम कर दूंगा, नो इशू। फ्यूचर प्रूफ चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए तो वही चीजें हैं कि आप लोगों को आप लोग हमारी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, यूजर मैनेजमेंट। बातें काफ़ी होगी, स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बातें करने के लिए बहुत टाइम है। हमने लास्ट वैसे येस्टरडे वी विल टॉक ऑलरेडी कि हमने 1 से 1.5 घंटा बात की है काफ़ी अपने ऑडियंस के साथ, और हमने आपस में बात की है, तो वी आर फैमिलियर विद इट। ओके, नाउ स्टार्ट विद टॉपिक की हम लोकल यूजर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। पहली बात, सवाल ये होगा कि यूजर मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। देखो क्या है ना कि यूजर मैनेजमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। कहीं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, कहीं पर टेक फील्ड होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर हैकर्स काम करते हैं, कहीं पर कुछ काम करते हैं। अब यूजर मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी, अब जैसे टेक का काम है, किसी का डेवलपमेंट का काम है, तो उसे डेवलपमेंट पे ही परमिशन होनी चाहिए ना, उसी प्रोजेक्ट के लिए उसकी परमिशन होनी चाहिए, जहां उसे काम करना उधर ही परमिशन होनी चाहिए। उसके अलावा वो पूरे सर्वर का या पूरे मशीन के एक्सेस का क्या करेगा, क्योंकि उसका वो काम नहीं है। अब मैं सपोज में एग्जांपल लेता हूँ कि अकाउंट डिपार्टमेंट है। अब अकाउंट वालों को मैं पूरा टैग वाले डिपार्टमेंट वालों की फाइल परमिशन भी दे दूंगा, तो क्या वो बेनिफिशियल है आप लोगों को लगता है? नहीं है, क्योंकि जितना उनको जरूरत है वो उतना ही यूज करते हैं। उसके अलावा फालतू में परमिशन देना बेकार है, क्योंकि उससे सिक्योरिटी इशू है, उससे सिक्योरिटी इशू है। वो क्या है मैं बताता हूँ। तो इसलिए यूजर मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया देखो, आपका अगर टैग डिपार्टमेंट तो ठीक है, टैग का ये यूजर है, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये आपकी फाइल रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका इतना एरिया है, आप इसमें काम कीजिए, आपकी इतनी परमिशन है, करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से इसमें कुछ भी काम कर सकते हो। ऐसे फाइनेंस वालों को अपनी परमिशन के हिसाब से यूजर इंटरफेस डिवाइड किया है, इसलिए हमें यूजर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं कि लिनक्स में, लिनक्स या हर किसी मशीन की बात करते हैं, लेकिन हम क्या लिनक्स की बात करने वाले हैं। लिनक्स में जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करते हैं पहले अपनी मशीन में, चाहे वो रिमोटली लॉगिन करें या अपने कंपनी में जाके लॉगिन करें, वो
जब भी लॉगिन करते हैं वो एज एन अनप्रिविलेज्ड यूजर लॉगिन करते हैं। कौन सा? अनप्रिविलेज्ड, UNPRIVILEGED, अनप्रिविलेज्ड यूजर क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं। अगर स्पेलिंग का कोई इशू तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। अनप्रिविलेज्ड यूजर लॉगिन करते हैं और क्या करते हैं, अगर उनको कभी किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है तो क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती है, उन्हीं का यूज करते हैं उस टेम्पररी टाइम के लिए, रूट यूजर बनने के लिए, उसके बाद फिर से एग्जिट कर देते हैं, सो डैट कि उनकी वजह से कंपनी में या सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अब जब एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपकी मशीन में एज ए सुपर यूजर लॉगिन किया, एज ए सुपर यूजर या रूट यूजर या एज एन एडमिन लॉगिन किया, जैसे कि मैंने अभी अपनी मशीन में एज एन एडमिन लॉगिन किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दे दिए, क्योंकि देखो क्या है कि पूरा जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट था उस पर मैंने क्या कर दिए, अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज दे दिए। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि अगर मेरे इस सिस्टम में कोई भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होगी तो मेरा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर इस सिस्टम में वल्नरेबिलिटी है, क्या होना चाहिए था कि अगर इस पर यूजर अनप्रिविलेज्ड यूजर रहता, सुपर यूजर नहीं होता लॉगिन में, तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर यूजर ही कॉम्प्रोमाइज होता, आपकी पूरी मशीन इन्फेक्ट होने से बच जाती। लेकिन क्या किया हमने, गलती क्या की कि हर किसी को एज ए रूट यूजर परमिशन दे दी, पूरा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में काम थोड़ा सा हो रहा है और फालतू में हमने उसको क्या किया कि प्रिविलेज दे दिया, पूरा यूजर एडमिन बना के छोड़ दिया, सुपर यूजर बना के छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि एक वल्नरेबिलिटी आई और उसने क्या कर दिया, पूरे आपकी एंटायर मशीन को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। तो ये चीज है एक जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप अपनी लिनक्स मशीन को यूज करते हैं। अब जैसे कि एक चीज बताता हूं आपको, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सभी के सभी, उनका एक सुपर यूजर होता है, एक रूट यूजर होता है, जिसके पास वो सारी पावर होती है सिस्टम के ऊपर। मतलब यह यूजर सिस्टम क्या कर सकता है, जो रूट यूजर सिस्टम है, जो प्रिविलेज यूजर सिस्टम है, वो अगर उसको मैनेजमेंट का काम करना है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है तो वो जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड यूजर, अनप्रिविलेज्ड यूजर है, जो नॉर्मल प्रिविलेज यूजर है, उनकी परमिशन को और क्या उनकी प्रिविलेजेस को क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, उनकी परमिशन को ओवरराइड कर सकता है उस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। उसे लगता है कि नहीं, इस यूजर को ये परमिशन नहीं होनी चाहिए, ये गलत कर रहा है, तो वो सुपर यूजर वो उसको ओवरराइड कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। तो हम बोलते हैं कि रूट यूजर के पास क्या होती है, अनलिमिटेड पावर होती है। वो किसी भी फाइल को रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, बैकडोर को ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए एक बात सोचिए, अगर किसी ने इसी अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो मतलब हमारा पूरे सिस्टम का कंट्रोल उसके पास गया, अटैकर के पास, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम के पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अब हम उसके ओनर नहीं है। तो जब भी कभी आप CTF खेलोगे या आप कोई एग्जाम दोगे, किसी भी पेन टेस्टिंग का कुछ भी करोगे, तो जब आप एन्यूमरेशन के बाद, स्कैनिंग करने के बाद जब आप प्रिविलेज की बात आती है, तो सिस्टम को जब आप किसी न किसी कांचा वल्नरेबिलिटी के थ्रू सिस्टम में एंटर कर भी जाते हैं तो एक नॉर्मल यूजर, तो वहां पर आपका टास्क रहता है कि आपको रूट यूजर बनना होता है, क्योंकि रूट यूजर बनोगे तभी आप उस मशीन के साथ कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मल यूजर को उतनी लेवल की परमिशंस नहीं होती। ओके, पासवर्ड से रिलेटेड बातें भी हम बात करेंगे भैया, कि आप ऐसे मत देखिए कि बस मुझे एक कमांड चाहिए और उसके बाद मैं लेके अभी आया मुझे वो कमांड चाहिए, कमांड देखूंगा, सर मेरे को कमांड बता देंगे और मैं चला जाऊंगा। नोट, हम एक प्रॉपर वे से पढ़ते हुए जाएंगे टॉपिक को। पासवर्ड मैनेजमेंट आएगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि पासवर्ड कैसे मैनेज किए जाते हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं फिर, कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक रूट से दूसरे रूट में कैसे स्विच करते हैं,
और कैसे आप रूट बना सकते, सॉरी, एक यूजर से दूसरे यूजर में कैसे स्विच कर सकते हैं, यूजर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, कैसे ग्रुप ऐड कर सकते हैं, कैसे ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली यही है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, किसी को आता भी होगा, किसी को नहीं भी आता होगा। तो आज इतना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं पहले बताता हूँ जो हमारा टॉपिक रहेगा, प्रिविलेजेस कैसे मेंशन करते हैं, जो प्रिविलेज है कि आपको पासवर्ड को कैसे मैनेज करना है, या सिस्टम्स में जो फाइल्स हैं, मतलब कि जो यूजर्स होते हैं उनके प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो बेसिकली प्रिविलेज आ जाएगा आपका, पासवर्ड मैनेजमेंट वाली चीजें आ जाएंगी, कैसे आप मशीन के पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, जो आपको कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें नहीं पता होंगी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको क्या करना है कि आपको ये देखना चाहते हो कि मैं जिस मशीन से लॉगिन किया हूँ उसका यूजर कौन है, उसका यूजर नेम क्या है। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ उसका यूजर कौन है, तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए कमांड होती है हु एम आई, हिट एंटर। इसने बताया कि जिसने लॉगिन किया है उसका नाम रूट है। अगर आपको एज नॉर्मल यूजर वाला देखना तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी फिर हु एम आई, हिट एंटर किया, या भैया काली इसका नॉर्मल यूजर है। अब अगर मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी मशीन में किस किसने लॉगिन किया हुआ है और कहां से किया हुआ है, तो उसके लिए कमांड होती है हु कमांड। उसके लिए होती है कमांड हु कमांड। ये रहा। अब इसने बताया कि अभी आपकी मशीन में एक ही यूजर्स है जो काली है, और वो टर्मिनल TT7 उसने टर्मिनल यूज किया हुआ है, इतनी टाइमिंग से उसने लॉगिन किया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन साथ में अपनी स्क्रीन पे इसने शो कर दिया। अगर आप यह देखना चाहते हो कि कौन सा यूजर क्या कर रहा है आपकी मशीन में, वो देखने के लिए कमांड होती है W, हिट एंटर। अब आपको पता चल रहा है कि आपकी मशीन में कौन सा यूजर क्या काम कर रहा है। अब देखिए काली यूजर्स है, कब से लॉगिन किया था उसने, 1913 से इसमें मशीन में लॉगिन किया हुआ है। आइडियल सब 2 मिनट 30 सेकंड था। उसके अलावा ये 46.9 क्या जेसीपीयू कंजप्शन है, पावर कंजप्शन है सीपीयू की, ये है। और क्या कर रहा है, इस सेशन के थ्रू उसने क्या किया हुआ, लॉगिन किया हुआ है। तो इस कमांड से आपको पता चलता है कि कौन सा यूजर आपकी मशीन में क्या कर रहा है, मतलब जो जिस सेशन से लॉगिन किया। अगर आप रिमोटली अपनी मशीन में लॉगिन किए होगे SSH के थ्रू, तब आप जो एक्चुअल मशीन है उस पर W कमांड फायर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा यूजर कहां से लॉगिन किया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर मुझे पर्टिकुलर कोई यूजर्स है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिलती है, एक कमांड होती है ID। अगर मैंने ID कमांड लिखी, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है कि ये जो यूजर्स है काली, इसकी यूजर ID क्या है 1000 है, इसकी ग्रुप ID क्या है 1000 है, ये कौन से ग्रुप का हिस्सा है, तो इसका ग्रुप है, एक तो काले ग्रुप है, ADM ग्रुप है, CD-ROM, फ्लोपी, सूडो, ऑडियो, इन सारे ग्रुप्स का ये क्या है, मेंबर है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल रही होगी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर्स के इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे ID करता हूं और मेरी मशीन में एक और यूजर है MANISH, मनीष। अब उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो देखो, ये उसकी यूजर ID है, ये उसकी ग्रुप ID है, ये उसका ग्रुप है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल गई, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगर यही चीज अगर मैं आपको पैरेलली बताऊं, अगर आप कोई रेड हैट की मशीन यूज कर रहे हो और या सेंटोस यूज कर रहे हो, अगर ये इंफॉर्मेशन डालोगे तो यहाँ पर क्या है, एक और चीज आती है SC लिनक्स कॉन्टेक्स्ट करके आता है। जो रेड हैट वाली चीजों में क्या होता है कि सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होता है। मतलब क्या है कि उसमें एक और लेयर काम करती है सिक्योरिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। वही एक चीज, वो एक बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि वो आपके पूरे सिस्टम को एक प्रकार से आइसोलेट करके रखती है। उसकी परमिशन इतनी डेंजरस है कि मैं आप पहले बताता हूँ, एसएलएस की परमिशन इतनी डेंजरस है कि उसमें सीधा है रूल में, अगर रूल में हाँ है तो आप वो काम करोगे, यस है, अगर ना है तो वो किसी की नहीं सुनता। आप कुछ भी ट्राई कर लेना, नहीं होता, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है लिनक्स। इसलिए इंडस्ट्रियां उसको ज्यादा प्रेफर करती है रेड हैट को, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज बहुत ज्यादा टाइट है। उसमें एक लेयर के बाद दूसरी सिक्योरिटी आ जाती है, फिर इंडस्ट्री में तो फिर फायरवॉल आ जाती है, एंटीवायरस आ जाते हैं, उसके बाद IDS आ जाते हैं, IPS आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हैकर्स के लिए इसलिए परेशानी होती है।
ये इसलिए आ रहे हैं यूआईडी क्या होता है, यूजर आईडी। रूट के लिए 0 इसलिए आएगा क्योंकि आपकी मशीन में जो एडमिन होता है, जो सुपर यूजर होता है, उसकी यूजर आईडी 0 होती है। दैट्स वाई इसलिए रूट की सारी चीजें 0 ही आएंगी, क्योंकि रूट इज द सुपर यूजर और सबसे पहला यूजर जो रूट होता है उसी की, जो सुपर यूजर है उसकी आईडी 0 होती है। दैट्स वाई उसकी आईडी 0 आ रही है। अब बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक किसी ने ग्रुप में मैंने देखा था अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में, किसी ने कुछ पूछा था कि सर मुझे यहाँ पर ये किसी में देखने को मिल रहा है, किसी में पूरा देखने को मिल रहा है। अब देखना वो चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब मैं एक चीज बताऊं कि अगर आपको एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में स्विच करना है तो उसके लिए कमांड होती है SU कमांड। SU कमांड फॉर switching the one user account to another user account। ठीक है, ये चीज है, ये एक कमांड होती है स्विचिंग कमांड, SU कमांड। एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में स्विच करने के लिए हम SU कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर SU कमांड दो टाइप से यूज होती है। कौन से टाइप से? इट यूज्ड बाय टू टाइप्स। पहला कौन सा है? पहला होता है, एक तो हम यूज करते हैं SU डायरेक्ट, ओनली SU, और दूसरा हम यूज करते हैं एंड SU डैश। इन दोनों का क्या मतलब है? देखिए, आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं SU और SU डैश, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। वो क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जो SU कमांड आती है ना, जब आप सिंपली क्या करते हो, SU कमांड से स्विच करते हो। मैंने क्या किया, SU किया और मैं बताता हूँ, और उसका नाम लिख दिया यूजर का नाम। जब मैं ऐसा करता हूँ तो SU कमांड आपको नॉन लॉगिन सेल प्रोवाइड नहीं करती। डोंट वरी कि नॉन लॉगिन सेल क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉन लॉगिन सेल प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन जब आप किसी यूजर में स्विच करने के लिए SU डैश कमांड के बाद क्या लिखते हो, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम लिखते हो। अगर आप ऐसा लिखते हो तो क्या होता है कि जो SU डैश कमांड होती है ना, वो आपको एक लॉगिन सेल प्रोवाइड करती है। क्या है होता है लॉगिन सेल? मैं आपको बताता हूं कि लॉगिन, जब भी आप क्या करते हो, एक नए यूजर होते हैं, जब भी एज ए न्यू यूजर आप अपनी मशीन में लॉगिन करते हैं, या जब हम किसी पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन करते हैं, तो उसका अपना एक इन्वायरमेंट होता है। किसी भी यूजर, एक चीज याद रखना कि किसी भी यूजर को, चाहे वो रूट यूजर्स हो, जो कोई भी हो, उसको रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। समझे? एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और वो बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट डिफाइंड रहता है आपकी मशीन में। जब भी कोई एक यूजर नया आपकी मशीन में लॉगिन कर, मतलब नया यूजर क्रिएट होता है, तो जब भी कोई नए यूजर से आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में एंट्री करने की कोशिश करते हो, वहां पे एक लॉगिन सेल आता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसको बोलते हैं लॉगिन सेल। और नॉन लॉगिन सेल क्या होता है कि वहां पे क्या हुआ कि जब भी आप क्या करते हो कि लॉगिन सेल तो वो हो गया, नॉन लॉगिन सेल क्या हुआ, उसने क्या किया कि जब आप स्विच करोगे नॉन लॉगिन सेल में, पासवर्ड तो प्रॉम्प्ट करेगा उस यूजर में स्विच करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उसने उसी सेल को यूज किया जिस सेल में प्रेजेंटली आप काम कर रहे थे। क्या होता है कि अगर जिस सेल में काम कर रहा हूं उसके लिए कमांड होती है, अगर आपको अपने सेल का लेवल चेक करना है तो उसके लिए कमांड होती है एको $SHELLVL, सेल लेवल। एक ये कमांड होती है, कुछ ऐसी कोई कमांड होती है, आई थिंक, मुझे अभी आई एम राइट कि एको $सेल लेवल करके कमांड होती है। ओके 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 ओके, एको $SHLVL है। ओके, देखो, हाँ, अभी ये आपको जो प्रोवाइड दिखा रहा ना, ये सेल लेवल, ये 1 है, मतलब ये एक और सेल, एक ही सेल है। अगर इसके अंदर आप लॉगिन करते हो या क्या करते हो, एक और दूसरा सेल ओपन कर देते हो, तो यहाँ पर क्या है, इसकी क्वांटिटी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, 1 से 2 हो जाती है। मतलब एक सेल के अंदर दूसरा सेल आपने ओपन किया हुआ है।
तो सिंपली आपको समझ में आएगा एक लॉगिन सेल और नॉन लॉगिन सेल क्या होता है। लॉगिन सेल वो होता है जब भी आप एक नया यूजर क्या होता है, जबकि आपकी मशीन में एंटर करता है तो वो एक लॉगिन और वो क्या यूजर नेम पासवर्ड डालता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो यूजर एंटर कर लिया, उसका एक इन्वायरमेंट होता है, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो उसको रन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो उन्हीं के साथ लॉगिन करता है। लेकिन नॉन लॉगिन सेल में क्या करते हो कि जिस यूजर अकाउंट के साथ आप काम कर रहे थे उसी यूजर अकाउंट में जब आप क्या कि किसी दूसरे यूजर अकाउंट में स्विच करते हैं तो आप क्या करते हो कि विदाउट डैश ऑप्शन यूज करते हो, तो आप जस्ट एक्टिंग कर रहे हो उस यूजर की, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स हैं या जो इन्वायरमेंट है वो यूज हो रहा है पहले वाले यूजर्स का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ओनली एसयू कमांड के साथ अगर आप स्विच करोगे, आप क्या कर रहे हो उस यूजर की तरह एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन जो पूरा इन्वायरमेंट है जो पहले वाले यूजर्स ने सेटअप किया हुआ है, पहले वाले यूजर पे कर रहे थे, इन्वायरमेंट पूरा उसी का यूज कर रहे हो। मतलब आप परमानेंटली उसमें लॉगिन नहीं कर रहे हो। बेसिकली अगर एसयू डैश का आप यूज करोगे, इसका मतलब क्या है, परमानेंटली लॉगिन कर रहे हो। मतलब जैसा कि जब आपने मशीन में जब स्विच ऑन की होगी, जो लॉगिन स्क्रीन आती है, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, उसके बाद आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ एंट्री करते हो, उस टाइप का इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है, उस टाइप से लॉगिन सेल प्रोवाइड करता है, उस टाइप से एंट्री करते हो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था आपको। और जो मेरे भाई किसी ने मुझसे उधर पूछा होता ग्रुप में कि सर हमें ऐसा देखने को क्यों मिलता है, जैसे कि जैसे मैं अब यहाँ पे क्या एसयू किया, मैंने एसयू किया और सिंपली मैं क्या कर दिया, सीधा डैश कर दिया। ओके एक मिनट, मैं क्या करता हूँ सुडो और एसयू कर देता हूँ नॉर्मली और हिट एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड डाल दिया और ये रहा। अब यहाँ पे बोला कि सर इधर ये देखने बोला, इधर ऐसा क्यों देखा, क्योंकि ये बात समझिए, यहाँ पर एसयू कमांड ने क्या किया, अब ये क्या एक्टिंग कर रहा है एसयू कमांड। यहाँ पे मैंने यूजर का नाम लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर यूजर डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये रूट यूजर समझता है इधर। तो इसने क्या किया, ये रूट यूजर है, लेकिन जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो उस काली यूजर के यूज कर रहा है, काली यूजर्स के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर आया कि मैं होम डायरेक्टरी ऑफ काली में हूं, ना कि मेरी होम डायरेक्टरी में हूं रूट की में। इसलिए यहाँ पर ये आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉर्मली ओनली एसयू कमांड का यूज किया है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट एसयू डू सुडो एसयू, उसके बाद डैश करता हूँ और सिंपली यूजर का नाम मैंने लिखा रूट, अगर मैं पूरा लिखता हूँ हिट एंटर। अब देखिए यहाँ पर अब ये नहीं आया, अब ये आया यहाँ का होम डायरेक्टरी ऑफ दिस रूट यूजर, क्योंकि अब इसने परमानेंट उसके अंदर शिफ्ट कर लिया है उस यूजर अकाउंट में जो रूट यूजर्स है। अब ये क्या है, इसी का यूजर अकाउंट है, इसी के एनवायरमेंट वेरिएबल्स यूज कर रहा है। अब ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, अब ये परमानेंट है। तो आई होप आप सबको इसमें ये चीज समझ में आ रही होगी कि एसयू कमांड का मतलब क्या होता है और एसयू डैश कमांड का मतलब क्या हो गया। सर ये कमांड वाला प्रेजेंट होगा, थोड़ी सी जो कमेंट्स आपके लास्ट में लूंगा मैं, नो इश्यू, तो बचा के रखिए। जब मैं 5 मिनट बोलता हूँ तो आपके जो डाउट्स हैं एक बार पूछ लें, लास्ट के 5 मिनट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो क्योंकि अभी क्या है, कंसेप्ट से मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं जो फ्लो है वो टूट जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको मैंने समझाया कि एसयू कमांड को कैसे यूज करते हैं और एसयू डैश कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। ये आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस यही होता है, मैंने आपके सामने करके दिखाया। सुडो सिंपली एसयू करते हैं तो आप उस यूजर की तरह एक्टिंग कर रहे हो, पूरी तरह आप वो यूजर नहीं हो। अगर आप डैश के साथ किसी यूजर के में एंटर करें, इसका मतलब उसके टोटली आप वो यूजर बन के एंटर कर रहे हो, उस यूजर अकाउंट में एंटर कर रहे हो, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल भी उसी के यूज होंगे। सिंपली ये समझिए आप लोग यहाँ पर एसयू और एसयू डैश कमांड के बारे में। अब मुझे लगता है कि इसके बारे में अब ज्यादा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत भी है तो अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं एक काम करके दिखा देता हूं। ओके, मैं एग्जिट करता हूं, सिंपली एलएस करता हूं, ये रहा। अब यहाँ पर होती है एलएस वॉइस प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर कुछ है क्या, विम etc प्रोफाइल। ओके 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 ओके,
इस प्रोफाइल ऑफ द रूट यूजर्स, दैट्स व्हाई यहाँ पर है pwd। ओके 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 ओके, मैं फिर से एक काम करता हूँ, sudo su डैश, और फिर से मैं रूट में हूँ, ls करता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्या cd ओके, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, डैश प्रोफाइल में देखने को मिल नहीं रही, pwd रूट। ओके रूट में हूँ, एक प्रोफाइल फाइल होती, प्रोफाइल फाइल cd स्लैश etc और प्रोफाइल। ओके फाइल लोड एसेस, ओके 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 ओके, बेस्ट प्रोफाइल फाइल। ओके ओके वो चीज मुझे मिल नहीं रही जो मैं चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी सी मॉडिफाइड है, मैं थोड़े से इसमें चेंजेस किए हुए हैं। सो के वैसे कंसेप्ट वही है। यहाँ पे मैं जब दिखा दूंगा बीच में, अगर अगर वो फाइल में सामने आई तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड भी, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि अब यूजर को कैसे ऐड कर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब यूजर को मैनेज कैसे किया जाता है, यूजर को मैनेज कैसे किया जाता है। तो अगर जैसे एक फाइल होती है आपकी स्लैश etc के अंदर एक है pass.wd एक फाइल है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो एक ये पूरी एंट्री, आपको मैं पूरी एंट्री समझाने की कोशिश करता हूँ ये पूरी एंट्री में क्या है, क्योंकि अगर आपको यूजर मैनेजमेंट करना है तो आपको इस एंट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और एक बार मैं क्या करता हूँ ये, ओके देन यस यस ओके डन। मैं इसके साइज बढ़ा देता हूँ, फोन साइज ओके, अब सबको दिखाई दे रहा होगा इधर। कंट्रोल शिफ्ट वी, अब ये रहा। चलो ये वो एंट्री है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस एंट्री में क्या क्या है। इस एंट्री को अगर समझना है तो आप कैसे समझोगे। जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ये रहा मनीष, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये दिखाई दे रहा है आपको अगर मनीष, हिट एंटर, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका है यूजर नेम, ये आपको शो करता है यूजर नेम। नेक्स्ट जो एंट्री आपको एक्स दिखाई दे रही है, नेक्स्ट जो एंट्री आपकी एक्स है, यह रिप्रेजेंट करता है, कहाँ गया एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड, INCRYPTED इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी मशीन में पासवर्ड यूज है लेकिन वो इनक्रिप्टेड है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो पुरानी मशीन थी यहाँ पर पासवर्ड सेव होता था, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इस पासवर्ड की जगह यहाँ पर एक्स लिख के ये रिप्रेजेंट करता है कि ये यहाँ पर एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। वो कहाँ पे सेव होता है, स्लैश etc के अंदर एक शैडो फाइल होती है, वहां पर आपको जाके देखने को मिलता है। उसके बाद हम करते हैं, इसकी थर्ड जो एंट्री है आपको दिखाई दे रही होगी 1002, जो एंट्री आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपको शो कर रहा है कि ये आपकी यूजर आईडी है। यूजर आईडी, हर एक यूजर की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, जब यूनिक आईडी होती है, जब भी एक यूजर क्रिएट किया जाता है आपकी मशीन में, उसकी एक आईडी उसके अकॉर्डिंग उसको असाइन कर दी जाती है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है एक और 1102, ये उसकी GUID ग्रुप आईडी को शो कर रहा है, ग्रुप आईडी, ये उसकी ग्रुप आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ये डॉट, जो ये डॉट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये रहा। एक्चुअल में अगर मैं इसको थोड़ा स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं यहाँ पर स्पेस की जगह कर देता हूँ, ये रहा। ओके यहाँ पर जो एंट्री है, ये यहाँ पर लोकेशन ऑफ, ये होता है यहाँ पर कमेंट के लिए एंट्री फॉर कमेंट्स। कमेंट का मतलब क्या है कि आप अगर कुछ चीज इसको स्पेशल मेंशन, मनीष यूजर है, इसके लिए कुछ ऐसा टैग रखना चाहते हो कि सो डैट कि आप उसको याद रखो कि हाँ ये किस लिए है, ऐसा कुछ कमेंट देना चाहते हो तो इसके अंदर वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है /home/मनीष।
अगर आपको ये देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल वी, ये आपका रिप्रेजेंट करता है लोकेशन ऑफ होम डायरेक्टरी। इस यूजर्स की होम डायरेक्टरी क्या है, लोकेशन ऑफ होम डायरेक्टरी, TORY, लोकेशन ऑफ होम डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिल रहा है स्लैश बिन स्लैश बैश, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से सेल से, बाय डिफॉल्ट सेल कौन सा इसका, बाय DEFAULT, बाय डिफॉल्ट सेल, मतलब कि जो जिस मशीन में काम करते हो, जब आप इसके अंदर स्विच करोगे तो कौन से सेल पे काम करेगा। मशीन में बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, KSH SH, इसी प्रकार से एक बैश सेल होता है। तो ये यूजर कौन सा सेल यूज करेगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ये सारी एंट्री है जो मैंने डिटेल में लिख दिया है इस स्क्रीन के ऊपर। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। भी एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी आप यूजर ऐड करते हैं, अब ये तो है आपको बता दिया, मैं बताता हूँ। तो आई होप मैं इसको क्या करता हूँ, अभी बंद कर देता हूँ। अब हम नॉर्मली यूजर ऐड करते वक्त कैसे करते हैं, मैंने क्या किया, पहले यूजर ऐड किया, यूजर ऐड, और मैंने लिखा यूजर 1, सिंपली फिर एंटर कर दिया। अब मैंने यूजर ऐड तो कर दिया और सिंपली लिख दिया। अब क्या करोगे, जब मैं क्या करता हूँ, टेल करता हूँ और लास्ट की 2 एंट्री देखना चाहता हूँ, /etc parswd फाइल, इस फाइल में आगे इसकी एंट्री बन जाती है, /etc parswd फाइल, हिट एंटर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूजर 1 इनक्रिप्टेड पासवर्ड 1004, ये इसकी UID है, GID है, इसका होम कमेंट इस पे दिया नहीं है, ये इसकी होम डायरेक्टरी, ये इसका सेल है, इसका सेल कौन सा है, SH सेल है, क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट जो पट्टी, जब भी कोई यूजर ऐड होगा उसके लिए जो डिफाइंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, वो इसको SH सेल को असाइन करना है। इसको ये इसके डिफाइंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐसा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट SH सेल इसको इसने असाइन कर दिया। इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि मैं एक चीज आपको एडवाइस करूंगा, जब भी आप किसी यूजर को आइडियली ऐड करते हो तो आपको उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी चाहिए, जितनी आपको लगता है। हो सकता है कि आपने यूजर ऐड किया और आपकी जो एक डायरेक्टरी होती है जहां से बाय डिफॉल्ट ये चीजें आती है, वहां पर कुछ गड़बड़ है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ चीजें इसके हिसाब से चेंज नहीं हुई। जो बेसिकली उसकी होम डायरेक्टरी होती है, उसका सेल होता है या कुछ कमेंट होता है, उसका यूजर नेम हो गया, ये सारी चीजें क्या है, आपको अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप मॉडिफाइड वे में स्टार्टिंग से ही अगर आइडियली पूरा क्या करोगे, अगर ऐड करोगे तो आपको क्या है, इसका बेनिफिट अच्छे मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम को ओवरराइड कर देगा। जैसे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैंने यूजर ऐड किया, एक यूजर ऐड कर रहा हूँ मैं, USER, एक यूजर ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है यूजर 2, यूजर ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं -M ऑप्शन यूज करूँ, मतलब मॉडिफाई परमिशन, मुझे बाय डिफॉल्ट वाली नहीं चाहिए। मैं जो पहले बोल रहा हूँ मॉडिफाइड, वो परमिशन डालिए, उसके बाद जो बच जाता है बाय डिफॉल्ट वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। M-modify ऑप्शन -D, मैं चाहता हूँ यहाँ पर D, मतलब होम डायरेक्टरी कौन सी देना चाहता हूँ, मैं सिंपली होम डायरेक्टरी देना चाहता हूँ। होम के अंदर कौन सी, USER यूजर 2, मैं यूजर 2 ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद -C का मतलब मैं कमेंट देना चाहता हूँ। क्या कमेंट देना चाहता हूँ, क्या कमेंट देना चाहता हूँ, देखिए, दिस इज माई टेस्ट यूजर, दिस इज माई टेस्ट यूजर। उसके बाद मैंने इतना कर दिया। उसके बाद यूजर नेम, यूजर एड USER यूजर 2, इसका नाम देना चाहता हूँ मैं यूजर 2, और सिंपली मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर कर दिया। अब मैं ये इन्फॉर्मेशन देखता हूँ टेल कमांड से, टेल 2, अब देखिए यूजर 2 है, ये इसकी UID है, GID है, दिस इज माई टेस्ट यूजर, कमेंट यहाँ पे ऐड होगी, ये इसकी होम डायरेक्टरी है, यहाँ पर इसका सेल SH है, ये आपको SH सेल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से दिस इज द बेस्ट वे आपको करना चाहिए। और उसके बाद अब क्या होता है कि ये तो अब मैंने बताया कि जब भी हम कोई यूजर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम्स क्या है, बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजों को ऐड कर देता है। अब मैंने देखो कि मॉडिफाइड भी किया, लेकिन फिर भी इसके सामने बहुत सारी चीजें आएगी। अगर ये देखना चाहते हो कि ये डिफॉल्ट एंट्री कहाँ से आती है इसके अंदर, अगर ये चीज देखना चाहते हो तो उसके लिए एक डायरेक्टरी होती है, ऐड करता हूँ /etc के अंदर एक डिफॉल्ट नाम की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर एक यूजर ऐड होती है। इसके अंदर वो चीजें डिफाइंड है, जब भी कोई नया यूजर ऐड होगा तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर
क्या चीजें आएंगी। जैसे कि डिफॉल्ट यूजर है उसका क्या है, डिफॉल्ट सेल स्लैश बिन एसएच आएगा जो हमारे पास आया। उसके बाद उसकी स्टार्टिंग क्या होगी, 100 इसने दिया, उसके बाद 1 2 3 4 लगे डेबियन सिस्टम के लिए ग्रुप। और उसकी होम डायरेक्टरी कैसे स्टोर होगी, देखो होम होगी स्लैश होम, उसके बाद उसका नाम, उसके बाद ये क्या, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पासवर्ड एक्सपायर अंटिल द अकाउंट इज परमानेंटली डिसेबल। अब ये बोल रहा है कि जब भी कोई नया यूजर ऐड होगा तो उसका पासवर्ड क्या आप फिक्स करना चाहते हो कि इतने दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाए। यहाँ पे लिखा -1, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। अब डिफॉल्ट एक्सपायरी डेट यूजर, अभी तक हमने क्या है, जो यूजर ऐड किया है इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट ऐड नहीं है, मतलब डिफॉल्ट है, नहीं है। और एक और चीज है, यहाँ पर एक ETC स्केल डायरेक्टरी बताई, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये स्केल डायरेक्टरी में बेसिकली क्या चीज होती है, मैं जस्ट थोड़ा सा मुझे एक कंसेप्ट पर चलते अभी स्केल डायरेक्टरी एक छोटी सी इंट्रो है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो स्केल डायरेक्टरी से कुछ चीजें उठाता है। तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक यूजर ऐड करते हो वो यहाँ से वो सारी डिटेल उस यूजर के बाद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है इस कमांड के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बाइनरी है, एक प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम में ये लिखा है कि आपको कहाँ से क्या चीजें लेनी है बाय डिफॉल्ट। अगर मॉडिफाई आता है तो पहले वो ऐड करना, उसके बाद बाय डिफॉल्ट चीजें उसके पास रखनी है। ये इस प्रोग्राम का मतलब है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया और मैं यहाँ क्या करना चाह रहा था। एक चीज बताता हूँ कि अगर आप किसी भी यूजर को मॉडिफाई करना चाहते हो, अगर किसी भी यूजर की डिटेल्स को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, सिंपली जैसे कि मैं टेल करता हूँ अभी etc, मैं क्या चाहता हूँ कि /bin.sh है, इस वाले को मॉडिफाई, मैं बेस्ट सेल देना चाहता हूँ इसको। तो कैसे करेंगे, आप सिंपली कमांड करोगे यूजर मोड मतलब यूजर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, -c मतलब उसके कमेंट क्या देना चाहता हूँ, एक तो कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। कमेंट क्या है, इसके लिए कमेंट है कमेंट में रखना चाहता हूँ दिस इज माई डेमो फॉर बेस्ट सेल। मैंने इसके कमेंट रखा अपने याद रखने के लिए। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, -s मतलब मैं वो सेल ऐड करना चाहता हूँ, कौन सा जो मॉडिफाई /bin/बेस्ट सेल, इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यूजर का नाम क्या है, user2, सिंपली हिट एंटर। अगर अब ये इंफॉर्मेशन टेल कमांड करके देखोगे आपको देखने को मिलेगी, यस ये था user2 है, दिस इज माई डेमो फॉर बेस्ट सेल, देन ये उसकी होम डायरेक्टरी, ये इसका सेल चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप यूजर मोड कमांड का यूज करके क्या कर सकते हो, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर इसके साथ क्या क्या और ज्यादा ऑप्शन यूज कर सकते हो, उसके लिए कमांड होती है यूजर मोड -h। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन इस यूजर मोड कमांड के साथ यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस कमांड को यूज करना शुरू करोगे ऐसे ऐसे आपको समझ में आता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भी यूजर को डिलीट कैसे कर सकते हैं। यूजर को डिलीट आप दो तरीकों से करते हैं, उसके लिए कमांड होती है यूजर डेल कमांड, एक यूजर डेल कमांड होती है और सिंपली user2 फिर एंटर कर दिया मैंने यूजर2 को डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं cd करता हूँ /होम डायरेक्टरी के अंदर, ओके होम डायरेक्टरी गया, मैं हिट एंटर किया, यहाँ पे ls करता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, user2 को डिलीट कर दिया, फिर भी यहाँ पर आपको user2 की होम डायरेक्टरी देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि हुआ क्या कि जब भी आप यूजर डेल कमांड का यूज किया तो उसने यूजर को कहां से डिलीट कर दिया, सिस्टम से डिलीट हो गया, पासवर्ड वाला डायरेक्टरी डिलीट हो गया, लेकिन उसका जो होम अकाउंट था वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ, उसकी होम डायरेक्टरी अभी तक डिलीट नहीं हुई। अगर आप उसकी होम डायरेक्टरी को भी साथ में डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जब भी आप क्या करोगे, यूजर डेल कमांड यूज करोगे, -r यूज करोगे रिकर्सिवली और user user2 हिट एंटर। अब क्या user2 डजंट एग्जिस्ट, नो ओके, उसके लिए फिर आपको क्या है, जाके उधर ही करना पड़ेगा, उसको डिलीट ही करना पड़ेगा। सिंपली अभी मैं क्या करूंगा, rmdir, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टरी रिमूव करनी है। उसके बाद user2 हिट एंटर, फेल टू रिमूव डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, ओके rmdir काम नहीं कर रही, नो इशू, rm-fr, ओके अब ये काम कर गया, ls अब दिख रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि यूजर डेल कमांड यूज करता हूँ -r के साथ और user1 हिट एंटर, ओके यूजर था क्या,
ओके ओके, टेल टू शायद यूजर वन है नहीं, हमने बनाया तो था। ओके, है नहीं यूजर वन। तो अगर हाइफन आर ऑप्शन यूज करोगे तो क्या होगा, वो होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं, एक चीज मेरी तरफ से वार्निंग समझिए, या बहुत सारी बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी किसी भी यूजर को डिलीट कर रहे होते हैं आप। स्पेशली पहले बात तो, जब भी किसी यूजर को डिलीट करने वाले हो तो पहले उसकी होम डायरेक्टरी चेक कर लीजिए कि उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं या नहीं है, क्या उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं या नहीं है। आपको लगता है कि कुछ यूजर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए। अगर वो बेकार की चीजें आपको लगता है कि नहीं डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, उसको डिलीट करना है हाइफन आर लगा के। अब इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर विदाउट हाइफन आर आप ऑप्शन स्पेसिफाइड किए बगैर किसी भी यूजर को डिलीट कर दे हो, तो अगर उसकी डायरेक्टरी में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो वहां पर बच जाती है, क्योंकि डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन बच गई है, यूजर डिलीट हो गया है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई यूजर डिलीट होता है तो उसके जो अगेंस्ट जो आईडी असाइन थी यूआईडी, वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, फ्री हो जाती है। और लेकिन होम डायरेक्टरी उसकी अभी तक क्या है, होम डायरेक्टरी अभी क्रिएटेड है और उसमें क्या है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पॉइंट इशू होता है कि लीक ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीड टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीकेज और अदर सिक्योरिटी इशू। क्या क्या इशू हो सकते हैं, जैसे क्या होता है, जब भी आप कोई भी नया यूजर ऐड करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसको जो आईडी असाइन की जाती है वो आईडी असाइन की जाती है जो फ्री होती है सिस्टम में, जो सबसे पहले फ्री आईडी। हो सकता है कि जब आपने यूजर डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट हो, और हो सकता है कि यूजर नेम भी आपका लगभग सेम हो गया, तो हो सकता है कि सिस्टम ने क्या किया कि जो आईडी उस यूजर को डिफाइन थी, जो डिलीट किया रिलीज कर दिया, वो आईडी इसको असाइन कर दी। तो इसकी जो फाइल थी, जो होम डायरेक्टरी यूजर्स की, उसकी फाइल्स की जो परमिशन थी, नए वाले यूजर्स जो यूजर असाइन हुआ ऐड हुआ उसकी परमिशन के साथ वो अपडेट हो जाएंगी। तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो यूजर जो नया ऐड हुआ है जिसको वो आईडी असाइन हुई है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है। दूसरा क्या है कि जब भी आप यूजर ऐड कर सकते हो, जब तक आप हाइफन यू ऑप्शन उसके साथ डिफाइन नहीं करो तब तक आप उसको क्या है कि मैनुअल आईडी असाइन नहीं कर सकते, तब तो वो बाय डिफॉल्ट ही लेता है। तो इसलिए यहाँ के ये है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। अब कोई हो सकता है कि मैं अटैकर हूँ, मैंने प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक को यूज किया और मैं कैसे न कैसे एक नॉर्मल यूजर बन गया, और मैं यूजर की होम डायरेक्टरी में गया, वहां पर मुझे कुछ एंट्री दिख गई, ओके यूजर्स हैं, और मैंने क्या है कि फाइंड करने की कोशिश की, एक कमांड होती है फाइंड कमांड उससे, और वो कमांड क्या है, उस यूजर को एक्सेस है। उसने कोशिश की कि क्या पूरे रूट पार्टीशन में क्या कोई ऐसी फाइल पड़ी है जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई यूआईडी नहीं है। पता चला कि ओके एक यूजर मिल गया, तो वो क्या करेगा, एक नया यूजर ऐड करने की कोशिश करेगा, प्रिविलेज को थोड़ा और एस्केलेट करने की कोशिश करेगा कमांड को, और वो क्या उसका ओनर बन जाएगा। और जैसे ही वो उसका ओनर बना तो सारी चीजों को उसको एक्सेस कर सकता है। ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से दो सोल्यूशन आपके पास। एक सोल्यूशन ये है कि आप क्या है उसका डाटा निकालिए और उसको डिलीट कर दीजिए। दूसरा क्या है कि दूसरा सोल्यूशन भी इसको क्या है मैनुअली क्या है उसके डाटा को ट्रांसफर कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ छोड़ देते हो या उसको करना है तो उसको पूरा नाम चेंज कर दीजिए, उसको किसी और को असाइन कर दीजिए, या उसका डाटा निकाल। एक ही ऑप्शन है, सही बोलूं तो आपको क्या करना है, उसको डिलीट ही करना है। प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ब्रो अभी आई थिंक कि इतना ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब हमारे पास टाइम रहता रहेगा तो आई विल ट्राई कि आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूं। ओके, आई विल ट्राई, क्योंकि जो मुझे कैप्सूल कोर्स में आपको कवर करवाना है, लोड्स बहुत ज्यादा करवाना है। एक काम कीजिए, आप पहले खुद से ट्राई करके देखिए, अगर आप लोगों से नहीं होता है तो हम कैप्सूल कोर्स अगर खत्म नहीं होता तो उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं कि हमें क्या करवाना है। ओके, तो उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं, नो इशू। तो अब बात करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता चल गया कि कैसे किसी भी यूजर को आपको मॉडिफाई करना है, कैसे उसको डिलीट करना है, कैसे उसके अंदर मतलब किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं कि एक डायरेक्टरी की बात हुई थी, कौन सी, हाँ ये जो वाली है /etc के अंदर एक स्केल डायरेक्टरी है। ये क्या होती है स्केल डायरेक्टरी? देखो स्केल का मतलब सिंपल एक ढांचा, एक ये डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी होती है। जब भी हम कोई नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं हमारी मशीन में, तो
बहुत सारे कंटेंट्स जो इस डायरेक्टरी के अंदर है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं आपकी यूजर होम यूजर अकाउंट की डायरेक्टरी में। मतलब क्या है कि जब एक यूजर क्रिएट होगा ना तो उसको एक ढांचा तैयार किया कि बाय डिफॉल्ट उसको इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, ये चीजें उसके पास होनी चाहिए। या आपने क्या किया कि आप एक एडमिन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी कर रहे हो लिनक्स एडमिन की, और जब आप वहाँ कंपनी में नए जाते हो तो आपकी एक आईडी क्रिएट की, बोला ये आपकी यूजर आईडी है, आप इसके थ्रू ही अपनी मशीन में काम कर सकते हो। अब उसकी सिस्टम्स की जो पॉलिसी होंगी यूज करने की, वो हर किसी को जाके तो आप बताओगे नहीं, या तो आपके लेटर में होगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब जैसे लॉगिन करोगे तो वहां पे कुछ डूज डोंट की लिस्ट आ जाएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो चीजें कहाँ रहती है, वो चीजें कहाँ रहती हैं, वो चीजें स्केल डायरेक्टरी होती है और कुछ प्रोफाइल्स फाइल्स होती हैं, उन्हीं के अंदर मेंशन रहती है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा वो बाय डिफॉल्ट आपके सामने अकाउंट में लोड हो जाएंगे। जब भी आप उसको मशीन को यूज करो तो आपके सामने वार्निंग पोस्टर ये सारी चीज बाय डिफॉल्ट यहीं से आते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट एक इन्वायरमेंट टाइप की जो चीजें हैं जो किसी पर्टिकुलर यूजर को काम करने के लिए चाहिए, वो स्केल डायरेक्टरी के अंदर डिफाइंड रहती है। जो स्केल डायरेक्टरी अगर मैं सीडी करता हूँ, सीडी स्लैश ईटीसी के अंदर और स्केल और एलएस करता हूँ, देखो एलएस का अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, एलएस हाइफन ए एल, ये देखो ये जो सारी चीजें ना, डॉट 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 बैश लॉग आउट, डॉट बैश आरसी, डॉट बैश आरसी ओरिजिनल, डॉट कॉन्फिग, डॉट फेस, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या है आपकी होम डायरेक्टरी में मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, सीडी करता हूँ, एलएस हाइफन ए एल करता हूँ, देखो ये वाली चीजें दो बैश वाली होंगी, दो चीजें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसके साथ वो आ गई हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो चीजें इसके साथ आ जाती। क्यों क्यों आई, क्योंकि ये जो चीजें थी ये स्केल डायरेक्टरी में मेंशन थी, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने एक यूजर ऐड करता हूँ, उसका नाम रखा मैंने अभी रखता हूँ मैं सैम रखता हूँ, और सिंपली हिट एंटर कर दिया। अब मैं स्विच करता हूँ सुडो, ओके मैं सुडो रूट हूं तो सुडो, और स्विच करता हूं मैं सैम, ऐसा सेल है। अब मैं पीडब्ल्यूडी मैं कहां पर हूं, अभी भी रूट में हूं, ओके। वार्निंग कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी टू होम सैम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके। एग्जिट करते हैं हम, ओके एलएस, चलो ठीक है किसी और यूजर को ले लेते हैं हम, इसको देखना पड़ेगा। वैसे एस एस सेल ओपन किया है इसने, क्योंकि उसका पासवर्ड भी मेंशन नहीं है अभी। तो मैं जैसे मेरे पास क्या है, टेल करता हूँ, मेरे पास मनीष वाली जो चीजें थी, मैं स्विच करता हूँ सुडो और एस यू करता हूँ और मनीष एम ए आई एस एस मनीष किया मैंने। और मैं इसके अंदर जब मैं पी डब्ल्यू डी करूंगा, रूट है मेरा, अगर मैं इसका सी डी होम जाता हूँ मनीष के में, और नो पहले डायरेक्टली होम मनीष वाई 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 पी डब्ल्यू डी, ओके। अगर सी डी सी डी होम, होम काली, ओके। एक्चुअली इनके लिए क्या है ना, होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो रही प्रॉब्लम है, क्योंकि इस सिक्योरिटी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन इनमें क्या किया, होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई नहीं है। अगर मैं काली लिनक्स में जाता हूँ तो उसमें ही आपको देखने को मिलेगा, जब भी कोई यूजर ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ही, ओके। तो काली की दिखा देता हूँ मैं आपको, इशू नहीं है, एग्जिट कर देता हूँ और काली एलएस करता हूँ, ओके एलएस हाइफन ए एल कर देता हूँ। देखो यहाँ भी वो स्केल डायरेक्टरी वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डॉट बैश लॉग आउट, डॉट बैश आरसी, डॉट बैश आरसी, डॉट ओरिजिनल, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आपको इधर भी देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं कि जो स्केल डायरेक्टरी के अंदर थी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको, अगर किसी ग्रुप को ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आज कर लेते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। क्योंकि आज नहीं किया तो फिर फालतू में हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा इसी कंसेप्ट को, क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे कल। तो वो साथ में करें क्या, बताओ, कमेंट में बता दीजिए कि ग्रुप ऐड करना हो सीख लेते हैं, ग्रुप मैनेजमेंट, लोकल ग्रुप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। बताओ बताओ।
ओके, तो ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में तो अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा, नो इश्यू, हम चलो करते हैं फिर। चलो देखो, अब ग्रुप मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब अगर देखो, अब क्या होता है कि अगर हमें किसी फाइल पर बहुत सारे यूजर को परमिशन, सेम परमिशन देनी है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और उसमें क्या है, कुछ ऐसी फाइल है वो सभी को कॉमनली यूज करनी है, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगी हर एक यूजर को जा जाके उस फाइल के लिए परमिशन दूंगा। अगर तुम 50 लोग हो गए या 100 हो गए, तो मुझे 100 परमिशन देनी होगी। ये देने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा उन लोगों का, और उन ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को उन पर्टिकुलर फाइल पे, 5 फाइल है, 6 फाइल है या 7 फाइल है, उन पर परमिशन डिफाइन कर दूंगा, और उस फाइल का जो ग्रुप होगा या डायरेक्टरी जो ग्रुप होगा, ग्रुप को उसमें ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उसके डायरेक्टरी या उस प्रोजेक्ट के जो अंदर जो फाइल है उसकी परमिशन उन सभी मेंबर को एक साथ मिल जाएंगी। और मुझे इन फ्यूचर कोई ऐड करना हो, सिंपली उस ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा। अगर मुझे किसी को मतलब चाहिए कि नहीं अब इसका काम हो, इसकी जरूरत नहीं, तो मैं सिंपली उस ग्रुप से उस बंदे को, मेंबर को रिमूव कर दूंगा, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। क्यों मैं 100 टाइम्स परमिशन दूंगा, 100 टाइम परमिशन को मैं रिमूव करूंगा, ये तो बड़ा टास्क है। तो इसके लिए आपकी मशीन में 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं हमारी मशीन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप। कौन सा होता है, एक तो होता है आपका प्राइमरी ग्रुप, एक और सेकेंडरी ग्रुप। एक होता है आपका प्राइमरी ग्रुप एंड एक होता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, CONDAR, सेकेंडरी ग्रुप, ये 2 ग्रुप होते हैं। देखो प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट जब भी कोई एक यूजर ऐड किया जाता है आपकी मशीन में, तो उसके साथ एक ग्रुप भी ऐड हो जाता है, वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। हर एक यूजर का उसका एक प्राइमरी ग्रुप था, और हर एक यूजर अपने प्राइमरी ग्रुप का मेंबर होता है, और वो प्राइमरी ग्रुप उसी के नाम से क्रिएट होता है। सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जो ग्रुप हम क्रिएट करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और उसको क्या करते हैं, उसके अंदर दूसरे मेंबर्स को ऐड करते हैं, सो डैट कि उस प्रोजेक्ट के हिसाब से काम किया जा सके। एक ये चीज होती है। तो अगर आप कैसे चेक कर सकते हो, देखो मैं आपको टेल करता हूँ, और -2 करके दिखाया मैंने, /etc /wd। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सैम, ये रहा। यहाँ पर जो आईडी मिलती है ये ग्रुप आईडी होती है, और ये जो ग्रुप आईडी होती है प्राइमरी ग्रुप आईडी देखने को मिलती है आपको, प्राइमरी ग्रुप आईडी। अगर मुझे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली टेल किया मैंने, -5 किया, और /etc के अंदर एक ग्रुप फाइल भी होती है, एक फाइल होती है ग्रुप, हिट एंटर। देखो यहाँ पर क्या है कि ये ग्रुप फाइल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है, ये क्या है, ग्रुप है X, और ये 104, ये क्या, क्योंकि जो सैम है, सैम ही प्राइमरी ग्रुप का है, तो उसकी ग्रुप आईडी क्या है। अगर जो सेकेंडरी ग्रुप्स होंगे वो आपको यहाँ देखने को यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको काली की दिखाता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ कि कैट करता हूँ /etc GROUP काली, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत सारे ग्रुप का मेंबर था ग्रुप, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ग्रैप करता हूँ काली इसमें, और ओके हिट एंटर कर देता हूँ। अब देखो काली, इतने चीजें क्या, देखो काली एक ग्रुप है, और उसके ये सारे ये मेंबर्स हैं, ये भी ग्रुप। तो और देखो खुद काली ये रहा, इसका सेकंड कोई मेंबर नहीं है, लेकिन स्कैनर है इसके, जैसे कि स्कैनर आ गया, स्कैनर एक ग्रुप है बाय डिफॉल्ट इसका यूजर का। अब ये क्या है, एसेंड और काली, इन दोनों का क्या है, एक मेंबर भी है। ऐसे कैबरॉक्स की काली। तो इस प्रकार से ये क्या है कि काली का यहाँ सीन है क्या कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे आपकी मशीन, बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप के होगा वो उसी हिसाब से प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऐड हो गया है। तो सेकेंडरी ग्रुप की इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको यहाँ देखने को मिलती है, और यहाँ पे ये आपको प्राइमरी ग्रुप देखने को मिलता है। अब हम ग्रुप कैसे ऐड करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ मैं 1 मिनट।
हमें ग्रुप को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, हम ऐड करते हैं। अगर जैसे कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं, तो अगर मैं यूजर ऐड करता हूं, यूजर ऐड किया और सिंपली मैंने SACHIN सचिन किया और हिट एंटर किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। सचिन 2 ऐड किया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, टेल करता हूँ, उसके बाद हाइफन टेल करता हूँ, सिंपल /etc करता हूँ और ग्रुप, हिट एंटर। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा सचिन 2 है, ये बाय डिफॉल्ट अपने ही ग्रुप का एक मेंबर है, ये आपको पता चल गया होगा। अगर मुझे, हाँ एक चीज आप बता देता हूँ यहाँ पर आपको, कि किसी भी एक यूजर को आप मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं और वो उसके सेकेंडरी ग्रुप कहलाएंगे किसी भी यूजर के, और आप चाहो तो उसका प्राइमरी ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ये देखना कि मैं किन किन ग्रुप्स का मेंबर हूँ, रूट है, जैसे मैंने क्या किया, तो ये चेक करने के लिए एक कमांड होती है GROUPS ग्रुप्स और हिट एंटर, तो ये सब अपने ही ग्रुप का मेंबर है। अगर मुझे काली जो मेरा यूजर है उसका ग्रुप देखना हो किस किस ग्रुप का मेंबर, तो सिंपली मैं करूंगा ग्रुप GROUPS ग्रुप्स और ग्रुप का नाम काली जो यूजर है, हिट एंटर। इसने बताया जो आपका काली यूजर ना, वो काली, ADM, डायलॉग, CD-ROM, फ्लॉपी, जो हमने ID कमांड से देखा था, हिट एंटर, तो ये ID और काली सेम वो सारी चीजें मैच कर रही हैं, इतने ग्रुप्स का ये मेंबर है। तो ग्रुप कमांड से आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस ग्रुप के मेंबर हो, ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको क्या करना है, कोई भी ग्रुप ऐड करना है आपकी मशीन में, वो कैसे कर सकते हो, सिंपली GROUP, मैं क्या यूज करूंगा, GROUP ग्रुप ऐड, कमांड का नाम, और मैंने ग्रुप का नाम लिखा भी मैं यूनिक्स मैंने ग्रुप का नाम लिखा कैपिटल में। और अगर ये देखना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टेल हाइफन /etc और ग्रुप, और टेल से पहले मैं क्या करता हूँ, लास्ट के दो लाइन देखनी है, तो हिट एंटर। लो अभी यूनिक्स है, ये ग्रुप है, अभी यूनिक्स तो है ही ग्रुप, इसका कोई यूजर हो या ना हो, बट क्या है कि इसका कोई भी अभी मेंबर्स नहीं है, ओके। तो ये एक यूजर ग्रुप ऐड हो गया, आपको पता चल गया होगा। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, एक काम करता हूं, अगर टेल करता हूं तो /etc और /wd, और टेल नहीं कैट करता हूं, कैट /etc और /wd और क्या करता हूं मैं, इसको ग्रैप करता हूं, ग्रैप यूनिक्स। यहाँ पे यूनिक्स है नहीं क्योंकि ऐसा नाम का कोई भी यूजर नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मैं सचिन यूजर था, सचिन 2 यूजर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहता हूँ। मतलब जो सचिन 2 है इसका क्या करना चाहता हूँ मैं, जो सेकेंडरी ग्रुप ऐड करना चाहता हूँ उसको सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, उसके लिए कमांड होती है आपकी यूजर मोड, क्योंकि यूजर में मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना आप, तो यूजर मोड -A ऑप्शन, -A ऑप्शन कैपिटल G ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो -A ऑप्शन है वो मैंडेटरी है जब आप सिंपली किसी एक यूजर को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो। क्यों, अगर आप क्या करना चाहते हो, सिंपली एक यूजर किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाना चाहते, आप क्या चाहते हो कि एग्जिस्टिंग जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको हटा दे, डिलीट कर दे, मतलब डिलीट नहीं कर दे, इस यूजर के लिए उन सभी ग्रुपों को हटा दे, और सिर्फ ये उसी जो मैं जिस ग्रुप को ऐड कर मेंबर बनाना चाहता हूँ ये उसी का मेंबर रहे। तो अगर वो करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, -A ऑप्शन को हटा दीजिए, तो क्या होगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग ग्रुप होंगे उन सबको हटा के ये उसको मेंबर बना देगा नए वाले ग्रुप का। जो आप अभी ग्रुप का नाम देखो, मैंने क्या जी के बाद यूनिक्स लिखा और उसका नाम किसका, SACHIN सचिन, और हिट एंटर करूंगा। अब इसने क्या किया है, सेकेंडरी ग्रुप ऐड कर दिया, टेल ये रहा। अब जो यूनिक्स है इस ग्रुप में क्या है, सचिन भी ऐड हो गया, सचिन और सचिन 2 चाहूँ तो मैं सचिन 2 भी कर देता हूँ, लो सचिन 2, हिट एंटर। अब मैं आपको देखने के मिलेगा आपको सचिन 2, इसके अंदर 2 ग्रुप ऐड हो गए। अगर मैं ऐसा क्या करता कि जो मेरा सचिन यूजर है, अगर मेरा जो सचिन यूजर है, अगर इसका मैं क्या करता कि इसका -A ऑप्शन यूज नहीं करता, तो क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट पहले से जिन ग्रुपों का मेंबर होगा वो क्या होंगे, सारे क्या कर देगा, ये उनको ओवरराइड कर देगा नए वाले ग्रुप के साथ। तो अब बात करते हैं कि ये तो था ग्रुप के बारे में। अगर किसी का इनको आपको क्या करना है, अगर प्राइमरी ग्रुप भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो।
मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप को कैसे ऐड करना है और उसका सेकेंडरी ग्रुप में कैसे ऐड करना है। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि किसी का प्राइमरी ग्रुप ही ऐड चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कैट कर रहा हूँ, कैट नहीं, मैं टेल कर रहा हूँ, टेल किया मैंने -5, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, /etc और पास WD हिट एंटर किया, और जो मेरा Scene2 इसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, ये आईडी इसकी 1055। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, Scene2 को क्या है, इसका प्राइमरी ग्रुप ही चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं इसका प्राइमरी ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए कमांड होगी यूजर मोड, आगे मैं -a यूज नहीं करूंगा, g यूज करूंगा प्राइमरी ग्रुप चेंज करने के लिए। उसके बाद यूनिक्स और उसका ग्रुप का नाम SACHIN Sachin2, हिट एंटर। अब हम देखते हैं, तो इसका भी जो प्राइमरी ग्रुप होगा वो चेंज हो गया होगा। देखो ये 105 और 106 आएगा। अगर मैं उधर देखना चाहूँ तो ग्रुप करके देख सकते हैं हम, वैसे L5 ग्रुप्स, ग्रुप देखो इधर शो नहीं कर रहा, बट बाय द वे करना चाहिए, लेकिन उधर उसकी चेंज होगी, उसकी जो आईडी है वो चेंज होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, आईडी और SACHIN Sachin2, वो आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइमरी ग्रुप है आपका यूनिक्स और सेकेंडरी ग्रुप से है, सेकेंडरी ग्रुप से इसका यूनिक्स ही दिखा रहा है, यूनिक्स का पार्ट दिखा रहा है, बट व्हाई इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये है अगर इसका प्राइमरी ग्रुप आप चेंज कर देते हो। लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपको ग्रुप में मॉडिफिकेशन करना है, ग्रुप में फॉर एग्जांपल मुझे ग्रुप का नाम चेंज करना है, वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए होता है मुझे GROUP ग्रुप मोड, उसके बाद -n, मतलब मैं उसका नया नाम देना चाहता हूँ ग्रुप का, और जैसे नया नाम मैं यूनिक्स के बजाय मैं क्या देना चाहता हूँ, UNICS देना चाहता हूँ, और किस ग्रुप का नाम, UNIX का, हिट एंटर। अब उसका जो नया नाम आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपको टेल ETC5 ग्रुप। अब उसका नाम चेंज हो गया, यूनिक्स, ये वाला यूनिक्स में इसका नाम चेंज हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रुप की को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अगर ग्रुप मोड -हेल्प करके दिखाऊं तो सिंपली, तो ये सारे ऑप्शंस इसके साथ आप यूज कर सकते हो। जो मैंने यूज किया था -new, मतलब न्यू ग्रुप नेम, ये आपको पता है। अगर आपको किसी भी ग्रुप को डिलीट करना है, वो कैसे करोगे, तो GROUP ग्रुप डेल कमांड होती है, उसके बाद जैसे ग्रुप का नाम UNICS, हिट एंटर। अब इसने क्या बोला कि ग्रुप डेल इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी ग्रुप को डिलीट करोगे तो वो ग्रुप किसी भी यूजर का प्राइमरी ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी यूजर का प्राइमरी ग्रुप होगा तो उस ग्रुप को आप डिलीट नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना, उसका प्राइमरी ग्रुप चेंज करना होगा। तो मैं कैसे करूंगा, यूजर मोड, उसके बाद -g, उसके बाद SACHIN Sachin2 और हिट एंटर। एक यूजर मोड Sachin2, एक मिनट, प्राइमरी ग्रुप ओके Sachin2, उसके बाद SACHIN Sachin2, हिट एंटर। अब इसका क्या, प्राइमरी ग्रुप हमने चेंज कर दिया। अब मैं अगर डिलीट करना चाहूँ, यूजर डेल, उसके बाद मैं क्या करना चाहता, यूजर डेल नहीं सॉरी, ग्रुप डेल, उसके बाद यूनिक्स, हिट एंटर। अब ये क्या है, ये आपका ग्रुप डिलीट भी हो गया, यूनिक्स -2, क्योंकि ये उसका प्राइमरी मेंबर अब नहीं है। अब यहाँ पे यूनिक्स नाम का आपका जो ग्रुप है आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप किसी भी यूजर को क्या कर सकते हो, डिलीट
कर सकते हो, लेकिन जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कि वो उसका प्राइमरी ग्रुप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप उस ग्रुप को क्या नहीं कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा किसी भी यूजर को कैसे ऐड करना है, किसी ग्रुप को कैसे ऐड करना है, किसी भी ग्रुप को कैसे डिलीट करना है, किसी भी यूजर को कैसे डिलीट करना है, किसी भी यूजर को आप को उसके दूसरे सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट कैसे मेंबर कैसे बनाना है, या किसी भी यूजर का प्राइमरी ग्रुप कैसे चेंज करना है, और अगर आप ग्रुप डिलीट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती है वो आप कैसे कर सकते हैं, या किसी भी ग्रुप को मॉडिफाई कैसे करना है, या किसी भी यूजर को मॉडिफाई कैसे करना है। ये 4-5 कमांडें थी जो आपको मैंने बता दिया। दूसरा, अगर यूजर को जब डिलीट कर रहे होते तो -r का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए आपको चीज ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर उसके अंदर आपके लिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो पहले उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर लीजिए, अदरवाइज बोलोगे हमें तो सिखाया और डायरेक्टली -r ऑप्शन किया, उसके लिए अंदर से सेंसिटिव डाटा आपका डिलीट हो गया। ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको सीखने को मिला होगा। आई होप सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया होगा, और क्योंकि कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं था, बहुत ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड था। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप के लिए 5 मिनट है अभी, तो दिस इज द 5 मिनट फॉर डाउट सेशन, तो आप पूछ सकते हो, अभी ओपन है। पूछिए। वही अगेन, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के लिए वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मुझसे अच्छा अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छा अच्छा आप लोगों को मुझसे पढ़ना है, तो आप लोगों को क्या है कि इसको शेयर करना होगा, मैक्स लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको इनकी ज़रूरत है, खासकर जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जस्ट फ़ोन से काम चला रहे हैं, बिल्कुल ही लो कैटेगरी में, जिनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज प्लीज आज के टाइम में सबके पास इंटरनेट है, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, पर्सनल नंबर रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरा जो विजन है, जो मेरा मिशन है कि उन लोगों तक पहुंचना जिनको सच में मेरी जरूरत है, जिनको मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों की तो हेल्प हो जाएगी, वो कहीं से भी हेल्प कर लेंगे जिनको कुछ आता है, या कहीं ना कहीं जिनके पास कुछ बैकअप है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट उन लोगों का क्या, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी सोर्सेज नहीं है, और हम उनकी हेल्प करने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज हमारे सोर्स आप ही हो। देखो, आप लोग जितना स्प्रेड करोगे, जितना आप लोगों को बताओगे, जितना आप सबको बताओगे, उसी से हमारे बारे में लोग जानेंगे, उसी से आप ही लोग हो हमारे लिए, क्योंकि हमें आपको पढ़ाया है, आप लोग दूसरों को बताओ, प्लीज देखिए, अच्छी चीज है और गाइडेड चीज है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम फर्दर क्लासेस और भी कराएंगे किसी और टॉपिक्स पे, तो बार बार इस चीज को कंपेयर किया जाए, क्योंकि मैं फंडामेंटल इसलिए आपका बनाया लिनक्स का, क्योंकि अभी आपको हर चीज में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और अगर आपने अभी इसको यूज ढंग से नहीं सीखा, मैं बता रहा हूँ कि अगर पेन टेस्टिंग भी करोगे तो आपको बार बार इधर आने की जरूरत पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। मैंने लोग देखा खुद, मेरे साथ जो काम किया है, जिनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जब लिनक्स प्रिविलेज जैसे अटैक होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये चीजें होती क्या है, क्या इस फाइल में ये चीज होती है, ये होती है, ये सारी चीज रहती है, तो वो चीजें हमें पता है। तो डेट्स वाई प्लीज सिंपल रिक्वेस्ट है, आप लोग मैक्स ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्या क्या है, ब्रीफली एक बार ग्रुप को एक्सप्लेनेशन दे दीजिए थोड़ा सा। देखिएगा ब्रो, ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या होता है कि अगर एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से किसी प्रोजेक्ट पे 50 लोग काम कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट क्या है कि अब मशीन तो लिनक्स यूज हो रही है, और वहां पर क्या है कि उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए 30 से 40 फाइलें ऐसी हैं जो उनके ऊपर उनको एक्सेस होना चाहिए, उनको काम करना है। वो क्या है, एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है, बट क्या है कि वो 40 से 50 लोग हैं जो अलग अलग यूजर नेम उनके। अब वो सारी फाइल एक्सेस सभी को चाहिए, तो क्या आप लोग ही बताइए, क्या मैं उन 50 लोगों को उन 35 फाइल, 15 से 20 या जो 35 फाइलें हैं उनके लिए अलग अलग एक्सेस डिफाइन करूंगा, हर बार उस यूजर के लिए उस फाइल में परमिशन दूंगा? इज इट पॉसिबल इन रियल सिनेरियो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि
ऐसा करना इसलिए पॉसिबल है, एक तो आप उन सबको मॉनिटर नहीं कर पाओगे कौन क्या कर रहा है, दूसरा क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया, क्यों ना हम एक काम करते हैं, 50 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर परमिशन दे देंगे, उन 50 लोगों को उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे, और जो फाइल्स होगी 34 35 जैसे कि कुछ फाइलें होंगी जो उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, उन फाइलों पे जो परमिशन चाहिए पर्टिकुलर 50 मेंबर को, उन फाइलों का जो ग्रुप है वो ग्रुप बना लेंगे। जो 50 लोगों का जो ग्रुप है ना, वो हम क्या किसी फाइल का ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, फाइल के जो ओनरशिप है जिसका जो ग्रुप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, रूट और जो रूट देखने को मिलता है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उन 50 फाइलों का ग्रुप चेंज कर देंगे और उस ग्रुप का नाम डाल देंगे जिनको उसको परमिशन देनी है। इसलिए उससे क्या होगा कि एक सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, 50 लोग अंडर मॉनिटर रहेंगे और आपको 25 से 35 फाइलों के ऊपर हर बार किसी को परमिशन देनी नहीं पड़ेगी। अगर कोई 51 से 52 वाला इंसान भी आता है और उसको परमिशन आपको देने की जरूरत पड़े तो आप सिंपली क्या करोगे, उस ग्रुप का मेंबर बना दोगे। कल को आपको लगता कि नहीं ये एक मेंबर हमारे पास नहीं रहना चाहिए, हम इसको आउट करना, तो सिंपली आउट कर दोगे, ना कि आप 50 फाइलों पे हर एक इंडिविजुअल जाके उसकी फाइल के एक्सेस को लिमिट करोगे। दिस द मेन रीजन टू मेक द ग्रुप्स। आई होप कि ओजा जी आपको क्लियर हो गया होगा ग्रुप के इंफॉर्मेशन। क्या ग्रुप अभी भी क्लियर नहीं हुआ? बताइए प्लीज, चैट में बताइए, उसके बाद सेशन ओवर कर देंगे। ओके, किसी और कोई डाउट? नेक्स्ट 1 मिनट, उसके बाद सेशन ओवर करते हैं हम भी। बताइए बताइए बताइए। ओके, फिर सेशन ओवर करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, और सी यू नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।